हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो कि मोशन चैप्टर से रिलेटेड है क्लास 9th। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। तो आपके सामने एक सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसे आपको नोट कर लेनी है, याद कर लेनी है। तो डेफिनेशन को देखते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कि जो टोटल लेंथ है किसकी पाथ की, किसके द्वारा कवर की जा रही है, एक मूविंग बॉडी के द्वारा, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा से आप अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जांपल जैसे आप छुट्टी होती है तो स्कूल से आप घर जाते हो, उसके बीच में आपने जितनी भी लेंथ कवर करी है, जितना भी टोटल लेंथ कवर करी है, उसे ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। सिंपली आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके देख लेते हैं। और डिस्टेंस है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये डिपेंड रहती है पाथ पे। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसके शॉर्ट नोट डाल के आपको लिख लेनी है कि इट इज़ ओनली, और ये हमेशा इट इज़ ओनली पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं रहता है। इसको आपको शॉर्ट नोट डाल के आपको लिख लेनी है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे आप लिख लेना है। और आपको बोलेंगे, यहाँ पे बताया था कि इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या रहता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। जो टोटल लेंथ रहता है उसे ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल तो ये स्केलर क्वांटिटी रहता है कि इसे सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता चल गया कि स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है। और ये इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन पाथ। अब पाथ पे डिपेंड कैसे रहता है कि पाथ पे डिपेंड कैसे रहता है कि डिस्टेंस है वो टोटल है, टोटल लेंथ, जितना भी आपने लेंथ कवर किया है, यहाँ से आपने 10-20 किलोमीटर जितना भी लेंथ कवर किया उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। इस वजह से ये किस पे डिपेंड रहता है, पाथ पे। और फार्मूला जो हम न्यूमेरिकल करते टाइम यूज़ करेंगे उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो बोलिए आप, आपकी। और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आपको सिंपल ये दिख गया होगा कि इस पे पॉजिटिव वैल्यू रहती है, नेगेटिव ये साइन कभी नहीं रहता, ये पॉजिटिव रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस तो समझ आ गया कि टोटल लेंथ होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, पाथ पे डिपेंड रहता है, और ये पॉजिटिव रहता है। सिंपली डिस्टेंस समझ में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है कि डिस्प्लेसमेंट इसका उल्टा है। तो क्या रहता है कि डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इस हाँ, एक बात बताना भूल गया कि डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि एस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब उसके बाद इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी थी, ये और दूसरा पॉइंट, इट डिपेंड ओनली इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हैं, या वेलोसिटी इनटू टाइम बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये इंपॉर्टेंट नोट डाल के आप लोग लिख लेनी है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आपने डिस्टेंस से पढ़ा था कि सिर्फ पॉजिटिव रहता है, और डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब लेंथ डिस्टेंस में क्या था कि टोटल लेंथ रहती थी, जितना जैसे आपने स्कूल से घर तक की टोटल लेंथ कवर की है उसे हम डिस्टेंस बोलते थे। अब डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है, मतलब स्कूल से घर तक की आपने जितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करी है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस में क्या रहता है कि जितनी टोटल लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट में शॉर्ट, मतलब आपने शॉर्ट रास्ता लेके अपने घर पहुंचे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। अब वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। अब देखो, डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है, तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, दोनों की जरूरत पड़ती है, इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उसकी वजह से ये, और ये डिपेंड रहता है इनिशियल टू फाइनल। इसमें इनिशियल फाइनल मतलब डायरेक्शन रहता है इसमें, तो इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसमें डायरेक्शन रहता है, तो इस वजह से ये इनिशियल टू फाइनल है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है, आपको लिख लेना है, ध्यान से सोचना है, उसके बाद आपको लर्न कर लेना है। और ये एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना है कि डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ है, और स्केलर क्वांटिटी है, और ये डिपेंड रहता है पाथ पे, और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप लिख लेना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है बीच के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के, शुरुआत के और लास्ट वाले पॉइंट के बीच का। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिपेंड रहता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे। और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। और ये इंपॉर्टेंट लिख लेना है कि डी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।